आज जितिया व्रत के पूजा का आवाहन हुआ था। महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं अपने पुत्र की लंबी उम्र और आयु के लिए। उसी को देखने के लिए हम कर्मदेश्वर महादेव मंदिर के तालाब पे गए थे। यह पूजा जो है अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और फिर जीमूत वाहन का कथा भी सुनाया जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। जीमूत वाहन नाम के एक बहुत प्रतापी व्यक्ति थे। उन्हें बहुत कम उम्र में सत्ता की प्राप्ति हुई, लेकिन उन्होंने इस सत्ता को स्वीकार न करके वन में जाकर पिता की सेवा करने का निर्णय लिया। वहीं पे उनकी शादी भी हो गई। एक दिन वह वन में भ्रमण कर रहे थे, वहाँ एक औरत विलाप करती हुई दिखी। जब उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि वह नाग औरत है और उस औरत ने बताया कि हमारी जितनी भी संतानें हैं उनको पक्षीराज गरुड़ एक एक करके मृत्यु को प्रदान कर रहे हैं। अब मेरा इकलौता संतान शंखचूड़ ही बचा हुआ है और इसे भी आज पक्षीराज गरुड़ ले जाएंगे। यह बात को सुनकर जीमूत वाहन बहुत द्रवीभूत हो गए और उन्होंने उस महिला से कहा कि आज के बाद ये आपकी आखिरी संतान को मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होने दूंगा, मैं इसकी रक्षा अवश्य करूंगा। और फिर ऐसा कहकर जीमूत वाहन ने अपने आप को लाल वस्त्र में लपेट लिया और जहाँ पक्षीराज गरुड़ आते थे वहाँ पर जाकर वह लेट गए। पक्षीराज गरुड़ जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जीमूत वाहन को ही शंखचूड़ समझकर उसे अपने पंजों में जकड़कर उठाकर ले गए और एक पर्वत की शिखा पर जा बैठे। जब वहाँ उन्होंने देखा कि इसके आँखों में ना कोई आंसू है, ना कोई दुख है, ना दर्द है, तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर पक्षीराज गरुड़ ने जीमूत वाहन से पूछा। तब जीमूत वाहन ने अपना परिचय दिया और फिर उस औरत के साथ हुई सारी बातों को पक्षीराज गरुड़ के साथ साझा किया। पक्षीराज गरुड़ यह बात सुनकर बड़े ही अचंभित हो गए। उन्हें यकीन ना हुआ कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे की सेवा और सहायता करने के लिए अपने जान तक को कुर्बान करने को तैयार हो जाए। इस बात से पक्षीराज गरुड़ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीमूत वाहन को आश्वासन दिया कि आज के बाद मैं कभी किसी भी नाग की बलि नहीं दूंगा। और उन्होंने उसे जीवन दान दिया और नाग की बलि का लेना भी त्याग दिया। और इस प्रकार जीमूत वाहन ने उस नाग औरत के पुत्र के प्राणों की रक्षा की। तब से ही उसी दिन अष्टमी तिथि थी और उसी अष्टमी तिथि से यह व्रत चला आ रहा है। औरतें अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा और लंबी आयु के लिए यह व्रत हमेशा करती हैं। दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं, बिना खाए पिए पानी का एक बूंद भी नहीं पीती हैं और इस व्रत को रखती हैं। शाम को जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और उसके बाद उसकी यही कथा सभी औरतें आपस में बैठकर एक दूसरे से साझा करती हैं। यह व्रत भी छठ व्रत की तरह 3 दिनों का होता है और इस 3 दिनों में पहले दिन नहाय खाए होता है, दूसरे दिन इस व्रत को औरतें निर्जला उपवास रखती हैं और शाम को फिर सभी एक जगह औरतें इकट्ठे होकर और जीमूत वाहन भगवान की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे अपने पुत्र के अपने परिवार के लंबी उम्र और आयु की कामना रखती हैं। और इसी व्रत का आज पूजा कर्मदेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी स्थित